हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं एस के सरोज, जैसा कि हमेशा से नया वीडियो लेकर के आपके सामने आपको इंग्लिश को इनरिच करने के लिए, आपके इंग्लिश में वृद्धि लाने के लिए जो मैं नया टॉपिक लेकर के रोज आ रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज का भी कुछ नया टॉपिक है, पर नया टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे मन में एक दो क्वेश्चन आती है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं एक कलम है का अंग्रेजी क्या होगा? एक लड़का है, इसको इंग्लिश में किस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे? बताइए। दिस इज ए बॉय, या अ बॉय, या ही इज ए बॉय, या एक कलम है तो अ पेन, या दिस इज ए पेन। फ्रेंड्स, टोटल गलत है। आज हम यही जानने, जैसे कि हमारा क्वेश्चन अगर ये हो जाता है, एक लड़का है या एक कलम था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको जो बनाना है, तो जैसे कि आपने अभी बताया है कि अ बॉय या अ पेन, या ऑप्शन में दिया दिस इज अ बॉय, सॉरी फ्रेंड्स, दिस इज अ बॉय, या दिस वाज अ पेन। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आंसर रॉन्ग है, चाहे ये हो या ये हो, गलत है ना फ्रेंड्स? थोड़ा अजीब सा कि ये गलत कैसे हो सकता है? इतने टुच्चे से सेंटेंस और वो आपसे गलती हो रही है। फ्रेंड्स, इसमें आपका दोस्त नहीं है। एक्चुअल में आप ऐसे बेसिक चीज से थोड़ा सा दूर रहे। जब शुरुआत में आप सीख रहे होंगे या जब आपका पढ़ने का टाइम होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फ्रेंड्स, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज हमारा चर्चा का विषय क्या है? आज हमारा चर्चा का विषय यही है कि इनके बारे में हम किस तरह से लिखें। तो फ्रेंड्स, हमें यहां पे बात करना है यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर। आज का हमारा टॉपिक है देयर। तो फ्रेंड्स, देयर के बारे में जानने से पहले, देयर का यूज कहां करें, इससे पहले हम देयर के बारे में जान लें। सॉरी, मैंने तो उल्टा कह दिया। तो देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज करने से पहले देयर के बारे में जान लेते हैं। तो देयर के जनरली दो पार्ट होता है फ्रेंड्स। इसका एक पार्ट जो है यह प्लेस को इंडिकेट करता है, यानी कि स्थान को बताता है, जबकि दूसरा पार्ट यह जो होता है यह सब्जेक्ट को बताता है। जब यह प्लेस को बताता है तो इसका अर्थ जो होता है वहां, लेकिन यह जब सब्जेक्ट को बताता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इट के तरह हो गया, यानी कि जिस प्रकार इट को दो पार्ट में बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार देयर को भी दो भागों में बांटा गया। इसमें एक भाग स्थान को बताया तो दूसरा भाग सब्जेक्ट को बताया। तो स्थान मतलब देयर को, जब भी सेंटेंस में देयर यूज होता है तो उसका मतलब वहां होता है, और देयर एक सब्जेक्ट का काम होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें कैसे मालूम कि ये देयर सब्जेक्ट है और यह देयर प्लेस को इंडिकेट कर रहा है ना फ्रेंड्स? तो इसी बात को आज हम खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी बात है, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब से पहले देयर होता है तो वो देयर यहां में सब्जेक्ट बनता है। अगर वर्ब के बाद देयर होता है तो वह देयर प्लेस को इंडिकेट करता है। बस इतनी सी बात है। वर्ब से पहले देयर हुआ तो सब्जेक्ट बना रहा, और वर्ब के बाद देयर रहा तो वो प्लेस को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन है कि हमें कैसे मालूम होगा
कि देयर को हम सब्जेक्ट के रूप में यहां लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कैसे मालूम कि ऐसे सेंटेंस को देयर से बनाएं। तो फ्रेंड्स इसका नियम होता है, नियम यह होता है जब कभी कहीं पर किसी के, देखिए फ्रेंड्स, जब कभी कहीं पर किसी के होने का या नहीं होने का बोध हो, नहीं होने का बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ये है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन था, एक कलम है या एक कलम था, एक लड़का है, तो उसको देयर में बनाना था। कहीं है, स्थान का नाम नहीं दिया लेकिन कहीं है, इसलिए हम आज देयर पे फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स यही इसकी कंसेप्ट होती है कि जब कभी कहीं पर किसी के भी, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, है या नहीं है, इसके बारे में जब भी इंडिकेशन यानी कि संकेत दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश करते समय, ट्रांसलेट इंग्लिश में करते समय, इसका सब्जेक्ट हमेशा देयर को रूप में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक ही रहा यूज ऑफ देयर। तो फ्रेंड्स देयर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव। तो फ्रेंड्स यहां ध्यान दें कि अफर्मेटिव में देयर का जो यूजेस होता है, देयर प्लस प्रेजेंट होने से इज और आर, पास्ट होने से वाज और वर, फिर आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा प्लेस। तो फ्रेंड्स ये तो कंफ्यूजन है, हमें कैसे मालूम होगा कि इज लगाए या आर, वाज लगाए या वर। तो फ्रेंड्स कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पे हमें देखना है ऑब्जेक्ट के फ्रेंड्स दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है सिंगुलर, दूसरा पार्ट होता है प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल ये तो कंफर्म होगा फ्रेंड्स, सिंगुलर सिंगल वर्ड से बना है यानी कि ए, और प्लूरल मोर देन वन। तो जब ऑब्जेक्ट कभी सिंगुलर में आ रहा है और प्रेजेंट है, तो इसके साथ आप इज, पास्ट अगर है तो इसके साथ वाज। ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है, पास्ट है तो वर और प्रेजेंट है तो आर का प्रयोग करेंगे। ये इसके फंडा है। तो फ्रेंड्स अब इस पे हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमारा सेंटेंस था कि एक कलम था। फ्रेंड्स आसानी हो गया, एक कलम था, जो कि ऑब्जेक्ट इसमें कलम के बारे में बता रहा है, तो क्या होगा इसका, देयर वाज अ पेन। दूसरा सेंटेंस था एक लड़का है, एक लड़का है, तो फिर इसमें भी सिंगुलर हो रहा है। तो फ्रेंड्स देयर इज अ बॉय। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल, पर लगा ना कि किस तरह से आप ट्रैप हो रहे, फंस रहे। तो यही चीज था, आज का यही टॉपिक है जिसमें हमने देखा। लेकिन ये तो सिंगुलर को आपने देखा, प्लूरल कैसे होगा। कई बार इसमें प्लेस भी आ जाता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि दे आर
प्रेजेंट में होने से इज या आर, पास्ट में होने से वाज या वेयर, इसको वर भी बोलते हैं और वेयर। तो वेयर ना क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है, एक्चुअल इंग्लिश में इसको वर के रूप में ही बोला जाता है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखा कि दो पार्ट होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, और उसके बाद यहां आया है प्लेस, तो प्लेस को भी ध्यान रखना है। तो सेंटेंस इसमें यह भी हो सकता है, सड़क पर एक लड़का है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे बनाएंगे, सड़क पर एक लड़का है। अब अगर हम इसको तैयार करें तो कैसे होगा, तो फ्रेंड्स सिंपल सी हो रहा है कि एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसमें पहले लगेगा देयर, तो हमने देयर लगा दिया। अब है कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक लड़का की बारे में कह रहा और है तो प्रेजेंट है, इसलिए देयर इज अ बॉय। कहां का मतलब जिसके होने की बात कर रहे तो हो गया, लेकिन इसमें प्लेस को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इसमें बता रहा है कि सड़क पर, तो सड़क पर के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑन द रोड। हो गया क्या। और फिर देखें, घर में 4 कुत्ते थे। ठीक है फ्रेंड्स, घर में 4 कुत्ते थे, तो फिर कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, सिंपल है, यही स्ट्रक्चर जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को अगर बनाते हैं कि घर में 4 कुत्ते थे, तो देयर, अब देखिए फ्रेंड्स यहां में था थे थी, यानी कि वाज और वर का प्रयोग होगा, लेकिन यहां में 4 कुत्ते, ऑब्जेक्ट है 4, मोर देन 1 यानी कि प्लूरल हो गया। तो देयर वर 4 डॉग्स, देयर वर 4 डॉग्स। अब स्थान क्या है, तो घर में, इन द हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, देखा कितना सिंपल सा हो गया। अब आप कुछ भी बना सकते हैं, मेरे गांव में, मेरे गांव में 2 विद्यालय था। तो फ्रेंड्स मेरे गांव में 2 विद्यालय था, तो यहां से माय विलेज वगैरह स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें स्ट्रक्चर से ही जाना है। तो क्या बनेगा, देयर, चूंकि 2 विद्यालय ऑब्जेक्ट इसके प्लूरल हो रहा है, इसलिए देयर वर 2 स्कूल्स मेरे गांव में, इन माय विलेज। देखा फ्रेंड्स, तो इसके अफर्मेटिव आप बना रहे हैं, इस तरह से आप कई सारे अफर्मेटिव को अच्छा से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके नेगेटिव पे चले। स्ट्रक्चर यही होगा, और नेगेटिव इसका अफर्मेटिव से आसान ही होता है, लेकिन इसमें आसान क्या बनाना ही है। इसके अगर हम नेगेटिव के स्ट्रक्चर पर देखते हैं, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखते हैं। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि इसमें हमें नॉट को ऐड करना है, यही तो बात है। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, देयर प्लस प्रेजेंट में होने से इज या आर, पास्ट में होने से वाज या वर, प्लस नॉट का प्लेसिंग वैल्यू हमें पहले से पता है कि तीसरे नंबर पे आता है, तो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस, यानी कि स्थान कहां में है, बस यही था स्ट्रक्चर। इज और आर, वाज या वर, इसको हमने अफर्मेटिव में पता कर लिया था कि किसका प्रयोग कहां करेंगे। अब इसमें कोई भी सेंटेंस हो, तुम्हारे बैग में, तुम्हारे बैग में मेरा किताब नहीं है, मेरा किताब नहीं है। फ्रेंड्स ये देखिए, तुम्हारे बैग में मेरा किताब नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, तो सिंपल सा ये स्ट्रक्चर यही होगा। दे आर, चूंकि अब इसमें हम देखेंगे मेरा किताब या सिंगुलर के इंडिकेट कर रहा है, तो देयर इज नॉट माय बुक इन योर
पैर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये होता था कि मेरी किताबें, तो प्लूरल हो जाता, तो फिर यहां में इज के बदले आ और माय बुक के बदले बुक्स का प्रयोग करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देख लिया। मेरे गांव में दो मंदिर है, लेकिन सेंटेंस चल रहा है नेगेटिव का फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको नेगेटिव ही बनाए। तो मेरे गांव में दो मंदिर नहीं है, तो फ्रेंड्स कैसे होगा? तो देयर, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इसका क्या हो रहा है? दो मंदिर। देयर आर नॉट टू टेम्पल्स इन माय विलेज। देखा फ्रेंड्स, तो ये नेगेटिव भी आपको हो गया। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आ रही है, बस सेंटेंस हमें देखना था कि ऐसे सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए इंग्लिश में देयर का प्रयोग करते हैं। अगर चूंकि इन सेंटेंसों में देयर अपना कोई सेंस नहीं लग रहा है, पर ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करना होता है तो कोई ना कोई तो सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या लेंगे? क्योंकि इट हमेशा सिंगुलर को देता है, नहीं तो इट आ जाता। लेकिन यहां में प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, जिसकी वजह से इसमें जो भी इंग्लिश के होंगे ज्ञाता जिन्होंने इस लैंग्वेज को सेट किया, तो देयर को दिया, क्योंकि देयर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर के साथ भी प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ भी प्रयोग होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि देयर के प्रयोग में आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव को देख लिया। अब हम देयर के अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट के बारे में चर्चा करें तो कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट भी आसान है, क्योंकि अगर आपके समझ में नेगेटिव और अफर्मेटिव आ गया तो इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट भी बहुत ही आसान है। यह तो स्टार्ट ही होगा इंटेरोगेटिव फर्स्ट, जिसको कि पहचान मैंने बताया आपको कि क्या पहले लगा रहे। ये हिंदी से हो गया पहचान, और इंग्लिश से पहचान फ्रेंड्स स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स, देयर में हेल्पिंग वर्ब क्या आया? यही इज या आर, वाज या वेयर, या वाज या वर, ये इसके हेल्पिंग वर्ब। इसलिए ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग ही होगी इज या आर, पास्ट होने से वाज या वर, प्लस देयर, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो रहा है कि जिस बात को बता रहा है, जिस चीज के होने या नहीं होने के बारे में बताता है, वो ऑब्जेक्ट। और उसके बाद यहां में प्लेस। पर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है फ्रेंड्स, तो फुल स्टॉप नहीं होगा, तो यहां में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बस यही सेंटेंस है। अब देखें, क्या तुम्हारे जेब में एक कलम है? क्या तुम्हारे जेब में एक कलम है? तो फ्रेंड्स, सिंपल सा सेंटेंस है, बस इसको ध्यान कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारे जेब में एक कलम है यहां हो गया प्रोजेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एक कलम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट है, और प्रेजेंट है तो हमें इसको स्टार्ट करेंगे किससे? इज से, क्योंकि प्लूरल होता तो आर से करते हैं, है लगने से। अगर था या थी होता तो वो देखना होता। अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वाज से शुरू करते, अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो वर से शुरू करते। पर यहां पे है लगा है और सिंगुलर सब ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको हम इज से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इज देयर एक कलम है, इज देयर अ पेन, जगह क्या है? तुम्हारे जेब में, इन योर पॉकेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपने, तो देयर के यूजेस आपने देख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट। और फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो आ रहा है इंटरोगेटिव सेकंड, जो ऑलरेडी एक अपना एक अलग रूप में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें पूरा बोर्ड को साफ करना होगा, उसके बाद आप इसके इंटरोगेटिव सेकंड के बारे में देखेंगे।
तो फ्रेंड्स देयर के प्रयोग अगर आप नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकंड देखते हैं तो पहचान देख लें तो बोलता है कि क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो। इंग्लिश से जानना चाहते हैं तो कह रहा है क्या, स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स। और फ्रेंड्स WH वर्ड्स के बारे में हम पहले की वीडियो में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मैंने चाहता हूं कि इसमें भी चर्चा करके आपको टाइम को ज्यादा वेस्ट करें, तो डायरेक्ट हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 ए में 6 होता है, ये हमें पता है। एक बार चर्चा थोड़ा सा कर रहे, 6 में कौन कौन होता है, तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड whom, ये 6 हैं। और इनको जब बनाना होता है तो WH प्लस प्रेजेंट में होने से इज या आर, पास्ट में होने से वाज या वर प्लस देयर। और ये इज और आर का डिसीजन ना फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करेगा। WH इज आर वाज या वर देयर प्लस ऑब्जेक्ट, हमें इसी ऑब्जेक्ट पे माइंड करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा पार्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है प्रेजेंट में है तो इज, पास्ट में है तो वाज, प्लूरल है प्रेजेंट में है तो आर और पास्ट में है तो वर। और इसके बाद आएगा फ्रेंड्स प्लेस, ये इसके ए ग्रुप का सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो तुम्हारे बैग में मेरा कलम क्यों है, तुम्हारे बैग में मेरा कलम क्यों है। और फ्रेंड्स कैसे बनेगा, तो तुम्हारे बैग में मेरा कलम क्यों है, स्टार्टिंग में WH तो WH का निकल गया क्यों, क्यों का हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, तो मेरा कलम, मेरा कलम जो है सिंगुलर हो रहा है, इसलिए why is, सॉरी फ्रेंड सॉरी, why is, तो WH is R या was where में से एक लिया, फिर उसके बाद आएगा there, why is there my pen in your bag। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल से, तुम्हारे गांव में दो विद्यालय कब था, कब था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां में था से नहीं लेना, सिर्फ इसको देखना कि प्रेजेंट है या पास्ट। इसमें आप कहेंगे कि ये था है तो गड़बड़ हो जाएगा, सिर्फ देखना है प्रेजेंट या पास्ट। पास्ट है तो वाज या वर का डिसीजन ये ऑब्जेक्ट से होगा, या था से नहीं होगा। था थे थी से कुछ नहीं लेना है, बस था प्रेजेंट को पास्ट को देखेंगे, तो यहां में था है तो पास्ट को हुआ, और यहां है तो प्रेजेंट को, बस इतना ही माइंड करना है। तो तुम्हारे गांव में दो विद्यालय कब था, सेंटेंस में आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर करेक्ट पहले WH, तो यहां WH हो गया कब, कब का अंग्रेजी क्या हो जाता है व्हेन, और व्हेन के साथ इज आ रही है वाज में, तो यहां था लगा है तो पक्का एक वाज और वर में से लेंगे। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो दो विद्यालय यानी कि प्लूरल हो गया, तो व्हेन वर देयर, व्हेन वर देयर। अब ऑब्जेक्ट को बताना है क्या करें, दो विद्यालय, तो व्हेन वर देयर टू स्कूल्स, व्हेन वर देयर टू स्कूल्स, कहां पे, तो इन योर विलेज, इन योर विलेज। देखा फ्रेंड्स, इस तरह से ए ग्रुप के सारे WH को इसी तरह से आप सेंटेंस को फॉर्म करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम इसके बी ग्रुप के ऊपर चलते हैं कि बी ग्रुप को किस ढंग से इसको बनाया जाए।
तो फ्रेंड्स इसके बी ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो बी ग्रुप में 3 WH होते हैं। वो एक बार फिर देख लें। एक होता है विच, हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देख लें। तो WH प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर, पास्ट में होने से वाज या वर प्लस देयर। इसके बाद आएगा प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में भी चर्चा किया था कि बी ग्रुप का जो WH होता है इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। हिंदी से भी बोलते हैं तो भी ऑब्जेक्ट उसके साथ है और इंग्लिश से बोलते हैं तो भी ऑब्जेक्ट उसके साथ होता है। इसलिए यहां में बताया कि WH और इसके साथ ऑब्जेक्ट है, लेकिन डिसीजन आराम से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है प्रेजेंट में इज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है प्रेजेंट में तो आर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर पास्ट में है तो वाज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो पास्ट में होने से वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कितना सिंपल है फ्रेंड्स। इसमें हम सेंटेंस को बड़े आराम से हम बना सकते हैं कि तुम्हारे जेब में कितने कलम हैं, तुम्हारे जेब में कितने कलम है। तो फ्रेंड्स बड़े आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसमें WH क्या कह रहा है कितने, और हमने पता है कि कितने और कलम है तो कलम क्या है, काउंटेबल नाउन है। और हमने ये पहले पिछले वीडियो में ही ये क्लियर कर रखा था कि हाउ मेनी के साथ काउंटेबल नाउन और हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल, जबकि विच के साथ दोनों नाउन आते हैं। वो डिपेंड करता है सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। तो यहां में तो कितने कलम तो काउंटेबल हो रहा है, इसलिए हमने यहां में यूज क्या करना है तो हाउ मेनी, और हाउ मेनी के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा प्लूरल में आता है, इसलिए यहां क्या होगा हाउ मेनी पेन्स। तो हाउ मेनी पेन्स जैसे हो गया और है लगा है तो आर आएगा, हाउ मेनी पेन्स आर देयर, कहां में, तुम्हारे जेब में, इन योर पॉकेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ठीक इसी प्रकार इसमें हम दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं कि रीना के बैग में, रीना के बैग में कौन सी किताब है, रीना के बैग में कौन सी किताब है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑब्जेक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, सिंगल किताब हो रही है, इसलिए यहां हम क्या बनाएंगे, विच बुक इज देयर, विच बुक इज देयर इन रीनाज बैग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा इस तरह से आपने बी ग्रुप को भी ओके कर लिया। और भी सरल होगा अगर इसी में या में कौन सी किताब है यानी कि सिंगल किताब के बारे में पूछा, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा किताब के बारे में होता तो फ्रेंड्स क्या करते, यहां में अगर कौन सी के बदले कौन सी किताब, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा, और जैसे ही एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट कौन के रूप में होता है जिसमें हम क्या करते हैं विच के साथ ऑब्जेक्ट को हम प्लूरल बना देते हैं और फिर यहां में इसके बदले आर हो जाएगा। तो विच बुक्स आर देयर इन रीनाज बैग, मतलब रीना के बैग में कौन कौन सी किताबें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने ए ग्रुप और बी ग्रुप को क्लियर किया। अब हम इसके अगर सी ग्रुप के ऊपर जाते हैं तो देखें कि सी ग्रुप ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हम अगर इसके सी ग्रुप को देखें तो सी ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है हु प्लस प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज, बस देयर प्लस प्लीज। सिंपल सा, सड़क पर कौन है, सड़क पर कौन है। तो फ्रेंड्स सिंपल सा है, हु इज देयर
ऑन द रोड, ऑन द रोड। देखा फ्रेंड्स, या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, कौन था। तो कैसे बनेगा फ्रेंड्स, कौन था, हु वाज देयर। देखा फ्रेंड्स, तो देयर को कितने आसानी से आप समझ गए। तो फ्रेंड्स सॉरी, देयर के बारे में जैसा कि मैंने कोशिश किया आपको क्लियर कराने के लिए, इसमें किसी भी कंसेप्ट में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने आपको हर एक सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड में क्लियर करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको अभी एक बार में नहीं समझ में आए तो कोशिश करें कि वीडियो को दोबारा भी देखें, हर बात को बारीकी से ध्यान दें, आपको लगेगा कि नहीं है क्लियर है कंफ्यूजन। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इसमें ऐड कर रखा है, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं और आप अपने कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक कमेंट्स का मैं टाइम से जवाब दे सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, नमस्ते।